लोकपाल से शुरू और लोकपाल पर ही खत्म। इसी सवाल के साथ अरविंद केजरीवाल की कहानी में एक नया पन्ना जुड़ गया। अरविंद केजरीवाल will resign if he is not able to pass the Jan Lokpal bill. The government will fall if Jan Lokpal bill and Swaraj bill are not passed. एक सैलाब उठा था जिसने आंदोलन का रुख अख्तियार किया था। गांधीवादी सोच बताकर, ईमानदारी का नारा लगाकर, आम आदमी का पैरोकार बताकर उस मंच पर तिरंगा लहरा रहा था। इस ध्वनि में जन लोकपाल गूंज रहा था। जी हाँ, इसी मंच से अन्ना के साथ केजरीवाल का नाम भी उछला था जब जनता का सबसे बड़ा जमघट लगा था। लेकिन केजरीवाल ने कसम खाई थी स्वराज की लड़ाई के लिए, जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है। लोकपाल में कौन सा अड़ंगा लगा है जिस पर केजरीवाल बरस रहे हैं, दिल्ली का सिंहासन छोड़ने की बात कह रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले अन्ना के मंच से अलहदा केजरीवाल एंड कंपनी बन गई। आम आदमी के नाम से राजनीतिक पार्टी भी बन गई। लेकिन केजरीवाल की सोच में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल जिंदा रहा। दिल्ली का तख्त हिल गया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी देखती रह गई और केजरीवाल 28 विधानसभा सीटों पर काबिज हो गए। केजरीवाल डिगे नहीं, मुद्दों पर अटके नहीं, अपने रास्ते से भटके नहीं। बिजली पानी की लड़ाई के बीच भी जन लोकपाल जिंदा रहा। आज मुझे वो कहते हुए खुशी हो रही है कि एक छोटी सी अचीवमेंट हमारी हुई है। अभी यहां से जाने के बाद 12 बजे हमारी दिल्ली की कैबिनेट की मीटिंग है और उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर दिल्ली जन लोकपाल बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का 1.25 महीना पूरा हुआ, फिर भी लोकपाल पास नहीं हुआ। अब केजरीवाल फिर गरज रहे हैं और इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। 15 तारीख को स्वराज का बिल पास होगा। हाँ। और 16 तारीख को जन लोकपाल का। कैसे जानकारी के लिए कांग्रेस के बिना कैसे पास होगा? आपके पास नंबर नहीं। ना करें, जनता सबक सिखाएगी, नहीं पास करेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद जनता इनको सिखाएगी। मेरे लिए लोकपाल बिल बहुत जरूरी है, मेरे लिए स्वराज बहुत जरूरी है। सरकार बनाने के लिए खुद लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब जब केजरीवाल के मुद्दों पर वार हुआ, अड़चनों से जीना दुश्वार हुआ, केजरीवाल ने सरकार गिरने का ही संकेत दिया। खूब जोड़ तोड़ चल रही है। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले हमारी सरकार चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, हम कह नहीं सकते। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं 48 घंटे हमारे पास। इन 48 घंटों में जितनी जनता की सेवा कर सकते हैं कर लो। अन्ना से अलहदा होकर जो खटास रिश्तों में आई थी, आम आदमी पार्टी बनने से चौड़ी हुई जो खाई थी, लोकपाल पर वो फिर से पट रही है। अन्ना और केजरीवाल की सुखद मुलाकात हो रही है। पहली बार अरविंद जनतंत्र ला रहा है कि पूरे पावर जनता के हाथ में। तो ये लोकतंत्र है, वो आज तक देश में आया नहीं, पहली बार वो कर। खुश है अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अरविंद लोकपाल पारित नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे? हाँ, बराबर है, देना चाहिए। जिन लोगों को लोकतंत्र समझ में ना आया तो ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना। अब विपक्ष तनकर खड़ा है। आपको समर्थन देने वाली कांग्रेस अपना ही राग अलाप रही है। केजरीवाल पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। कोई कह रहा है कि केजरीवाल सरकार खुद गिराकर शहादत का जामा पहनना चाहते हैं। किसी भी इशू पे बार बार ये कहना मैं छोड़ दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये सही नहीं है। काम करने का मौका मिला, हम समर्थन दे रहे हैं, उनको काम करना चाहिए। सवाल ये भी उठा है, केजरीवाल कब तक? आपके मुख्यमंत्री पर आरोप कितने सच्चे हैं? जवाब तो केजरीवाल ही बेहतर जानते हैं। लेकिन सियासत की बिसात पर केजरीवाल ने तुरुप का इक्का फेंका है। केजरीवाल ने पहले ही गृह मंत्रालय को लिखा था कि 2002 के उस आदेश को वापस लिया जाए जिसमें दिल्ली सरकार से विधानसभा में किसी विधेयक को पास करने से पहले मंत्रालय की मंजूरी लेने की बात कही गई है। केजरीवाल और उनकी पार्टी चाहती है कि बिना केंद्र को दिखाए दिल्ली का जन लोकपाल पास हो जाए। हम कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करो तो इनका संविधान को खतरा पैदा हो जाता है। देखिए सर, इसमें 1.5 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ भी काम करने की कोशिश करो, दे विल शो यू ये कानून नहीं हो सकता, ये कानून नहीं हो सकता, ये कानून नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनका दावा है कि उनके पास ऐसे 13 विधेयकों की लिस्ट है
जिनमें केंद्र से कोई मंजूरी नहीं ली गई। आपके अरविंद ने आरोप ये भी लगाया है कि शीला दीक्षित केंद्र की मंजूरी लिए बिना ही कानून बनाया करती थी। केजरीवाल सरेआम कह रहे हैं, जनता के लिए आया हूं, जनता के लिए काम करूंगा। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पड़ी तो 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब धरना करना पड़े या आंदोलन, किसी से नहीं डरूंगा। जो काम मैं मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ के कर सकता हूँ, मैं मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ के करूँगा। और जहाँ पे मुझे लगता है कि उस सीट से काम नहीं हो पाता, मैं 10 बार धरने करूँगा औरतों की सिक्योरिटी के लिए। दोबारा धरना करना पड़ेगा। केजरीवाल के इस्तीफे वाले बयान से सियासत में नया भूचाल आया है। दिल्ली का तख्त कांप रहा है और सवाल खड़ा हो रहा है, केजरीवाल कब तक? एक तरफ संविधान है और एक तरफ गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। 1.25 साल पुराने अरविंद केजरीवाल ने नया पेंच डाल दिया है। लोकपाल बिल पास करो वरना शहीद हो जाएगी सरकार। The government will fall if the लोकपाल बिल and स्वराज बिल are not passed. अब अगर अपनी सरकार के होते हुए भी वो इस बिल को पास नहीं करा पाए तो उनकी राजनीति पर ही सवाल उठने लगेंगे। यही वजह है कि इस बार उन्होंने रुख नरम नहीं बल्कि कठोर कर लिया है और इस्तीफे की धमकी तक दे डाली है। संविधान के सवाल पर स्वराज और लोकपाल के बीच केजरीवाल सरकार की उम्र घट रही है। अब क्या होगा आगे? केजरीवाल सरकार यहीं तक रहेगी या भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल पर बिगड़ी बात बनेगी? चर्चा आगे इस पर भी होगी। बिजली का बिल आधा हो गया। 700 लीटर पानी पर केजरीवाल का वादा पूरा हो गया। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल का मुद्दा वहीं के वहीं रह गया। अब केजरीवाल तिलमिला रहे हैं, केंद्र पर बिलबिला रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। बताओ जी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना संविधान के खिलाफ है क्या? केजरीवाल ने एक बार नहीं कई बार कहा, उनके मुद्दों पर, उनकी मांगों पर गौर नहीं हुआ तो सरकार नहीं चलाएंगे। मेरे को कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना था और सरकार चलाने का मेरे को कोई शौक नहीं है। कल गिरती हो आज गिर जाए। जनता के बीच शपथ लेने वाले केजरीवाल ने सरकार बनाने से पहले भी यही कहा, सरकार बनेगी तो जनता की रायशुमारी पर, आपकी शर्तों पर कांग्रेस का समर्थन वो तभी लेंगे जब उनकी बातें मानी जाएंगी। एज इट इज वो जवाब हम जनता के सामने, जनता अगर कहेगी सरकार बनाओ तो हम सरकार बनाएंगे। अब फिर बवंडर वही मचा है। दिल्ली का सिंहासन केजरीवाल की शर्तों पर अटका है। जन लोकपाल पर घमासान फिर छिड़ा है। केजरीवाल ट्विटर पर भी गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वराज के लिए सत्ता सीधे जनता के हाथ में देने के लिए 1000 बार सीएम की कुर्सी कुर्बान है। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, लोगों को स्वराज देने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री। तो आप मुझे तारीख दें। विपक्ष केजरीवाल पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा रहा है, लेकिन अन्ना की बातों से लगता है कि केजरीवाल का हौसला बुलंद हो रहा है। हाँ, बराबर है, देना चाहिए। तो क्या केजरीवाल को फिर से वो ताकत, वो बूटी मिल रही है जिसने केजरीवाल को अन्ना के मंच से दिल्ली के ताज तक पहुंचाया? हालांकि अन्ना की सहयोगी किरण बेदी आज भी केजरीवाल की आलोचना कर रही हैं। किरण बेदी को केजरीवाल की मंशा में साजिश की बू आ रही है, लेकिन केजरीवाल की कुर्सी पर संकट की सुगबुगाहट समर्थन करने वालों की तरफ से भी आ रही है। आगे दिखाएंगे कि क्या है केजरीवाल की कुर्सी का किस्सा। समस्याएं मैंने बताई थी, तो 10 दिन पहले मैंने बताया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन परसों मैंने उनके पास फोन भी किया था, केजरीवाल जी के पास। उन्होंने फोन नहीं उठाया, ना कोई मैसेज किया। इसीलिए मेरी शर्त नहीं मानी गई दिल्ली देहात की जो थी, क्योंकि पूरे दिल्ली देहात को अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए अपना समर्थन मांगा। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन अपने इरादों पर डटे हैं।
गनीमत यह है कि जेडीयू विधायक कुछ नरम पड़े। इसका मतलब यही है कि केजरीवाल को तब तक बहुमत हासिल है जब तक कांग्रेस का समर्थन साथ है। पिन्नी गए, शौकीन जा रहे हैं। अब संकट संख्या बल का भी है। सवाल ऐसे में यही खड़ा हुआ है, केजरीवाल कब तक? केजरीवाल लोकपाल पर अड़े हैं। कांग्रेस बिल को असंवैधानिक बता रही है। ऐसे में क्या होने वाला है, ये शीशे की तरह साफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश करेंगे, संवैधानिक संकट धर्मी के आगे पैदा करना चाहेंगे, तो हम उनकी धौंस में बिल्कुल नहीं आएंगे। फैसला है कि हम हाउस में पेश नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर भी पेश नहीं होने। उधर इस संकट पर सबसे अहम बयान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आया है, जिन्होंने एक कार्यक्रम में इशारों में जन लोकपाल बिल पर केजरीवाल के स्टैंड को गलत ठहराया है। प्रणब मुखर्जी ने खुले तौर पर कहा है, संविधान का पालन करना हर दल का नैतिक दायित्व है। कोई भी कानून संविधान के दायरे में ही बनना चाहिए। तो संविधान के जानकार भी केजरीवाल को यही नसीहत दे रहे हैं। हालांकि उनके गुरु अन्ना इस मसले पर उनका साथ दे रहे हैं। सवाल यहां भी यही उठ खड़ा हुआ है, केजरीवाल कब तक?